ओके। गुड मॉर्निंग। आज हम जो है रिसर्च एप्टीट्यूड का क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च जो है हम जो है टाइप्स ऑफ रिसर्च जो आज डिस्कस करेंगे। इसमें जो सबसे पहला हमारा क्या है, सबसे पहली जो हमारी इसमें रिसर्च है, सो मेनी टाइप्स ऑफ रिसर्च हैं। इसको जो है जो अलग अलग राइटर्स ने क्या किया है, इसको किसी ने क्लासिफाइड कर दिया है, किसी ने क्लासिफाई इसको नहीं किया है। तो हम जो है क्या करेंगे, हम इसको क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसको पढ़ेंगे। जो क्लासिफिकेशन फर्स्ट है, उन्होंने पहली कैटेगरी रखा है। सबसे पहली कौन सी रिसर्च होती है हमारी, फंडामेंटल रिसर्च, और होती है इसी को हम क्या कहते हैं, प्योर रिसर्च भी बोलते हैं। तो एक्चुअली में व्हाट इज द फंडामेंटल और प्योर रिसर्च? तो प्योर रिसर्च वो होती है जिसमें हम जो है यूज डेवलपिंग थ्योरीज, जनरलाइजेशन एंड प्रिंसिपल मेथड्स, सैम्पलिंग, जो ये सारी चीजें हम जो है उसमें फंडामेंटल और प्योर रिसर्च में हम देखते हैं। कैसे? अ, जो फंडामेंटल रिसर्च होती है, ए रिसर्च विच मेक्स ए परसिस्टेंट एंड पेशेंट एफर्ट्स टू डिस्कवर समथिंग न्यू। जहाँ हम कोई चीज जो है, कोई नई चीज हम जो है डिस्कवर करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, हम फंडामेंटल रिसर्च बोलते हैं। या कोई हम क्या करते हैं, समथिंग टू न्यू टू इनरिच द ह्यूमन नॉलेज इन ए फंडामेंटल फैशन इज नोन एज ए फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है? आर यू गेटिंग दिस? जब भी कोई चीज नई आती है या ह्यूमंस के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल रिसर्च। उससे पहले उसका एग्जिस्टेंस था ही नहीं, उसे हम बोलते हैं फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है? द रिसर्चर हेल्प्स इन डेवलपिंग थ्योरीज बाय डिस्कवरिंग ब्रॉड जनरलाइजेशन एंड प्रिंसिपल्स। ठीक है? ये जो रिसर्च है, जो फंडामेंटल रिसर्च है, ये जो रिसर्चर होता है, जो रिसर्च करने वाला होता है, उसको डिस्कवर करने के लिए एक ब्रॉड जनरलाइजेशन प्रिंसिपल की जरूरत होती है। उसको ऐसा नहीं है कि वो छोटे से पार्ट्स में, छोटी सी दो चार किताबें पढ़ने के बाद वो जो है रिसर्च कर लेगा। उसको एक ब्रॉड एरिया में काम करना पड़ेगा। सो मैनी बुक्स उसको रीड करनी पड़ेंगी, स्टडीज करनी पड़ेंगी, तब जाके वो एक थ्योरी का कंक्लूजन पे आएंगे। ठीक है? तो इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड थ्रू डिफरेंट प्रोसीजर्स ऑफ रिसर्च लाइक सैम्पलिंग, hypothesization, ठीक है, facts, and it can be experimented in a laboratory. it can be कहाँ पे की जा सकती है इसका एक्सपेरिमेंट, कहाँ पे हो सकता है इनका, इन ए लेबोरेटरी। Thus, in a larger perspective, it is a discovery and the development of a organized body of a scientific knowledge. Fundamental research can take shape in two different ways. अब यहाँ पर जो फंडामेंटल रिसर्च है, वो दो टू वेज में क्या कर सकती है, वो जो है वो शेप ले सकती है टू वेज में। अब वो कौन कौन सी शेप है? देखो, सबसे पहले फंडामेंटल रिसर्च में आपको दो चीजें याद रखनी है। ये क्या करती है, सबसे पहले क्या है, डिस्कवरी ऑफ ए न्यू थ्योरी। डिस्कवरी ऑफ ए न्यू थ्योरी। फंडामेंटल रिसर्च में बी एंटायरली न्यू डिस्कवरी। क्या है ये? सबसे पहले तो डिस्कवरी ऑफ ए न्यू थ्योरी। जो फंडामेंटल रिसर्च ऑफ प्योर थ्योरी है आपकी, उसमें क्या है, उसमें आपका जो है एक नई थ्योरी, जो न्यू थ्योरी है, वो इमर्ज हो रही है। ठीक है? कौन सी थ्योरी इमर्ज हो रही है? न्यू थ्योरी इमर्ज हो रही है, जिसको हम बोलते हैं मे बी एंटायरली न्यू डिस्कवरी, द नॉलेज ऑफ विच हैज नॉट एग्जिस्टेड सो फार। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है गैलीलियो का। जैसे गैलीलियो, इसमें आपको कुछ नहीं दिखेगा, इसमें ये सब नहीं लिखा हुआ है। ठीक है? नहीं नहीं, इसमें आपको कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है? अब इसमें नहीं है वो सब, मैं जो है ना अपनी बुक से थोड़ा सा रीड कर रहा हूँ मुझे। ठीक है ना? ये बहुत शॉर्ट है इसमें जो है। ठीक है? मैं इसकी ऐसा करूंगा, मैं आपको जो फोटो खींच के क्लिक करके भेज दूंगा मैं आपको। ठीक है? जो पीडीएफ वगैरह होगी मैं उससे भेज दूंगा मैं आपको। ठीक है? मेरे पास कुछ पर्सनल नोट्स भी हैं, वो भी आप ले लीजिएगा। ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसमें जो फंडामेंटल रिसर्च है हमारी, उसमें एक डिस्कवरी ऑफ ए न्यू थ्योरी। फंडामेंटल रिसर्च में भी एंटायरली ए न्यू डिस्कवरी, the knowledge of which has not existed so far. Okay?
यहाँ पे जैसे लाइक एग्जांपल है गैलीलियोस है, न्यूटन्स है, न्यूटन कंट्रीब्यूशन आर फंडामेंटल इन कैरेक्टर एज दे डिपेंडेड अपॉन देयर ओन इमेजिनेशन एंड स्कॉलर्स। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? व्हाट इज द फंडामेंटल? आई थिंक दिस इज क्लियर। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं हम जो है इसी में इसका एक दूसरा भी जो इसका जो मेन एलिमेंट्स है, जो मेन इसेंशियल है फंडामेंटल रिसर्च का, वो ये है कि डेवलपमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग थ्योरी, डेवलपमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग थ्योरीज। तो व्हाट इज द डेवलपमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग थ्योरीज? दिस इज, since theory is always based on assumption, theory is always uh, always is based on the assumption. Theory often exists enormous scope for altering or formulating a new set of assumption and adding new dimensions to the existing theory. New dimensions in the existing theory. अब यहाँ पे जो पहले से ही कोई थ्योरी एग्जिस्ट में है, उसमें कुछ और ऐड करना है बाय द इमेजिनेशन, assumption। तो हम उसको क्या करते हैं, there also exists the possibility of reinterpretation of the theory that has already been developed। कोई थ्योरी पहले से ही हमारे पास है, कोई चीज आइडिया हमारे पास है, हम क्या करना चाहते हैं, उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं, उनकी जो डिफिकल्टीज है उस थ्योरीज में, वो जो वहां पर कुछ फॉल्ट्स है उस थ्योरी के अंदर, अगर हम उसको निकाल देंगे तो वो हमारी एक नई थ्योरी है। that is also called the fundamental or pure research। I think this is the clear। ठीक है, ओके ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें जो नेक्स्ट थ्योरी है हमारी, सेकंड थ्योरी इज अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च, व्हाट इज द अप्लाइड रिसर्च? अप्लाइड रिसर्च, हाँ, applied research utilizes principle made by a fundamental research to know the problems with the best possible manner, undertake to solve an immediate problem। क्या है कि यहाँ पे आपको इमीडिएट एकदम से जो है, आपको विदाउट एनी डिले यहाँ पे आपको अप्लाइड रिसर्च का अप्लाइड माइंड यूज करना है। यहाँ पे जो है आपको जस्ट उसका आंसर देना है, क्या हो सकती है इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, क्या हो सकता है, बिल्कुल अप्लाइड। आप बैठे हुए हो, आपको ये प्रॉब्लम आपके सामने आती है, तो आपको जस्ट एकदम से जो है उसको जो है अप्लाइड रिसर्च उसको कहते हैं, जो आप इमीडिएटली उस प्रॉब्लम को आप सॉल्यूशन करें। सबसे किसी भी रिसर्च के होने के लिए सबसे पहले क्या है, जरूरी होता है, कोई प्रॉब्लम का होना जरूरी है। जब तक आपके पास प्रॉब्लम नहीं है तो आप जो है रिसर्च किस टॉपिक पर करोगे। सबसे पहले तो आपके एग्जिस्टेंस में क्या, इसका मेन एसेंशियल क्या रिसर्च का, सबसे पहले आपके पास एक प्रॉब्लम होनी चाहिए। प्रॉब्लम क्या है आपकी, जैसे अभी रिसेंटली क्या है, कोरोना वायरस चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है, अभी क्या है, एक प्रॉब्लम है, तो रिसर्च चल रही है इसके ऊपर, है ना। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होने की जरूरी है, हमारे पास जो है सबसे पहले जरूरी है, हमारे पास कोई एक प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को ही हम क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम पे ही हम जो है रिसर्च करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी चीज क्या है हमारे पास, अप्लाइड रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च सेट्स प्रिंसिपल, क्या करती है जो है, फंडामेंटल रिसर्च सेट्स प्रिंसिपल एंड अप्लाइड रिसर्च utilizes those principles to know the problem with the best possible manner, with the best possible manner। uh, huh. This type of research is based on the application of known theories and models to the actual operational field or populations। Are you getting this point? This field research come, comes under the uh, models to the actual operation of the field or population। ये जो applied research है basically relating to the field or the population। The application of known theory and the models of actual operation field or population, the applied research is conducted to the test the empirical uh, content or the basic assumption। ठीक है, or the very validity of a theory under given condition। जो अभी कंडीशन मैं आपको बताऊंगा, अंडर विच जो जो कंडीशन है इसकी,
वो कौन कौन सी कंट्री इसमें जो है आती हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले इसकी जो कंडीशन है, सबसे पहली है बाई प्रोवाइडिंग द काइंड ऑफ कन्विंसिंग एविडेंस ऑफ द यूजफुलनेस ऑफ द थ्योरी। सबसे पहले इसके लिए क्या जरूरी क्या है हमारे पास होना चाहिए, बाई प्रोवाइडिंग द काइंड ऑफ कन्विंसिंग एविडेंस ऑफ द यूजफुलनेस ऑफ द थ्योरी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। बाय यूटिलाइजिंग द डेवलपिंग टेक्निक्स which can also be made serve so called basic research, so called the basic research. Next, by providing data and ideas which may speed up the process of the generalization. ठीक है, तो अभी हमें इसमें जो है हमें कुछ पॉइंट्स देखने को मिले। पॉइंट्स में क्या था, सबसे पहले हम इसमें क्या है, सबसे पहले जो अप्लाइड रिसर्च है कहीं ना कहीं उसका एक सोसाइटी में यूजफुलनेस होनी चाहिए। उसकी क्या सोसाइटी में क्या उसका यूज होगा, ठीक है ना, उसका सोसाइटी को क्या अल्टीमेट फायदा क्या होगा उसका। इसमें जो हमने दूसरी चीज इसमें जो डिस्कस की हमने, इसका जो यूटिलाइजिंग द डेवलपिंग एंड टेक्निक विच कैन बी आल्सो बी मेड टू सर्व सो कॉल्ड द बेसिक रिसर्च है। तो इसमें जो आपका यूटिलाइजिंग है एंड डेवलपिंग टेक्निक्स है which can be made to serve so called the basic research, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोल सकते हैं बेसिक रिसर्च बोल सकते हैं, सो कॉल्ड बेसिक रिसर्च। जो उसमें हम यूटिलाइजिंग करेंगे, डेवलपमेंट टेक्निक्स करेंगे, तो इसको हम बेसिक रिसर्च बोल सकते हैं। द प्रोवाइडिंग डाटा एंड आइडियाज में भी स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ जनरलाइजेशन। जो इसका जो प्रोवाइडिंग डाटा है एंड आइडियाज हैं वो हमें स्पीड अप करेंगे द प्रोसेस ऑफ द जनरलाइजेशन की तरफ। तो जो हम कह सकते हैं कि जो अप्लाइड रिसर्च है often takes the form of a field of investigation। आप इस बात को समझ लेना अच्छे से, जो है जो हमारी जो अप्लाइड रिसर्च है, अभी हम पहले बता चुका हूँ मैं जो है, तो ये एक्चुअली में किस पे काम करती है, फील्ड और पॉपुलेशन पे काम करती है। तो एक्चुअली में ये क्या है, एक फील्ड इन्वेस्टिगेशन है। जो अप्लाइड रिसर्च ऑफन टेक्स द फॉर्म ऑफ ए फील्ड इन्वेस्टिगेशन एंड एम एट कलेक्टिंग द बेसिक डाटा, है ना, for verifying the applicability of existing theories and models in a given situation. Okay, I think this is the clear, I hope. Okay, नेक्स्ट चलते हैं। हमारी जो नेक्स्ट जो रिसर्च है वो है हमारी एक्शन रिसर्च। एक्शन, ठीक है। तो हमारी एक्शन रिसर्च क्या है, हाँ, हमारी जो एक्शन रिसर्च है, हाँ, हमारी एक्शन क्या है, immediate application but not any development of theory। what is it mean, it means that the immediate application but not any development of a theory। ओके, यहाँ पे अभी हम इसको और डिटेल में जाएंगे। तो एक्शन रिसर्च, इट इज एन रिसर्च थ्रू लॉन्चिंग ऑफ ए डायरेक्ट एक्शन, launching a direct action with the objective of a obtaining workable solution to the given problem। okay, are you getting this? I think this is not a clear, है ना। देखो क्या बता रहे हैं अभी, देखो, इट इज एन रिसर्च थ्रू लॉन्चिंग ऑफ ए डायरेक्ट एक्शन, लॉन्चिंग ए डायरेक्ट एक्शन, दिस इज द क्लियर। नेक्स्ट, with the objective, with object of obtaining workable solution, obtaining workable solution to the given problems। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको जो है क्या करना है, उस सबसे पहले तो उनको सॉल्व करना है बाय द डायरेक्ट एक्शन। हमें डायरेक्ट एक्शन लेना है। उसमें हम जो क्या कर रहे थे, उसमें हम फील्ड इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे अप्लाइड रिसर्च में। अभी यहाँ पे इन्होंने किसी फील्ड इन्वेस्टिगेशन की बात नहीं की है इन्होंने, जो अभी इस जो अप्लाइड रिसर्च में, सॉरी इसमें एक्शन रिसर्च में। एक्शन रिसर्च इज स्प्रेड ओवर डिफरेंट फेज सच एज बेस लाइन सर्वे। क्या बोलते हैं इसको, बेस लाइन सर्वे। हाँ, where all the possible information of research interest is collected to enable the researcher to acquaint himself with the existing or operational situation
It also aims to collecting information from the sources that have a direct or indirect bearing on the research program. अब देखो, जो हमारी एक्शन रिसर्च है, ये एक सर्वे है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? इट इज कॉल्ड दी, इसको हम अनदर एक नाम दे सकते हैं। एक्शन रिसर्च इज मे बी एन सर्वे रिसर्च, मे बी है ना, सिर्फ सर्वे रिसर्च। इसमें क्या करना है हमें? सारा डाटा कलेक्ट करना है। डाटा कलेक्ट करने के बाद हम क्या क्या देखेंगे उसको जो है, अब हम उसको ऑपरेशन देखेंगे, इसका इम्प्लीकेशन क्या है, कितना बेनिफिटेड हो रही है, कितनी बेनिफिटेड नहीं है। तो हमें डाटा कलेक्ट करने के बाद हम किसी का सर्वे करना है तो हम कैसे करेंगे? बाई दी, हमारे पास जब तक हमारे पास डाटा नहीं होगा तो हम सर्वे तो कर नहीं सकते ना। कर सकते हैं? कर सकते हैं? हाँ, नहीं कर सकते हम। जब तक हमारे पास डाटा नहीं होगा तो हम जो है, हम कैसे सर्वे कर पाएंगे कि हमारे ये जो है बेनिफिटेड है सोसाइटी के लिए कि ये बेनिफिटेड नहीं है? हमें सर्वे करना पड़ेगा। जैसे आपने देखा है ना कि जब इलेक्शंस आते हैं, छोटा सा हम एग्जांपल लेते हैं, इलेक्शंस आते हैं, अ, लोकसभा के, राज्यसभा के, जब भी इलेक्शन आते हैं तो क्या करते हैं न्यूज चैनल वाले? फील्ड में जाते हैं, सैंपल उठाते हैं, हर सिटी से, हर गांव से 10-10 20। अब उसी को जो है क्या निकालते हैं, उसी के बेस पे अपना वो एग्जिट पोल निकालते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड द सर्वे। उन्होंने जाके सर्वे किया, लोगों से सैंपल कलेक्ट किए वहां से, ठीक है ना। बस, लेकिन ये जो है क्या है, ये कोई थ्योरी नहीं हुई है जो है, ठीक है ना। उनका भी वो एजम्पशन है, उन्होंने भी एज्यूम किया ऐसा हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पे दूसरी रिसर्च की बात करें। अब रिसर्च क्या है? अब यहाँ पे कोई सपोज कर लीजिए, कोई स्कीम चल रही है ना। सपोज कर लेते हैं अमेजन ले लेते हैं, अमेजन ले लेते हैं, फ्लिपकार्ट ले लेते हैं। बहुत सारी चीजें हैं वो जो है, जो ये जो ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनीज है। तो हम क्या बोलते हैं इनको, जो हमें अगर रिसर्च करनी है, अगर हमें पता करना है कि इसमें जो सबकी सबसे बेस्ट फैसिलिटी किसकी है, तो हम क्या करेंगे? या तो हम ऑनलाइन सर्वे कराएंगे। ऑनलाइन सर्वे में क्या करेंगे? तीनों चारों से रिलेटेड हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चनरीज दे देंगे कि आप इसमें टिक करिए और हमें ये बताइए कि ये जो आप किसको सबसे ज्यादा यूटिलाइज करते हैं, या हम कुछ क्वेश्चन दे देंगे। तो हमें ये डाटा हमारे पास 100-200 लोगों का या 1000 लोगों का हमारे पास कलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम ये पता कर पाएंगे और ये इस थ्योरी पे हम पहुंचेंगे, इस कंक्लूजन पे हम पहुंचेंगे कि जो बेस्ट, जो हमारे हमें जो फैसिलिटी प्रोवाइड करा रही है वो कौन सी है। दिस इज वन, ठीक है ना। तो ये जो हमारी कौन सी कहलाती है, ये हमारी एक्शन रिसर्च कहलाती है, ठीक है। At the subsequent stages, changes, modification, and the other improvements are made in the functional aspects of the project, and finally, the whole process culminate in the evaluation of the project as a whole. The method used for this type of research are usually personal interviews. Are you getting this? जो ये एक्शन रिसर्च है, इसमें क्या होता है, इसमें हम पर्सनल इंटरव्यूज लेते हैं। यूजुअली पर्सनल इंटरव्यूज एंड मेथड्स एंड दी सर्वे मेथड। कौन कौन से हम दो चीजें यूज करते हैं? एक तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक हम जाएंगे उनका पर्सनल इंटरव्यू लेंगे, और हम क्या करेंगे, जाके सर्वे करेंगे, सर्वे मेथड। तो तो आई थिंक आपकी एक्शन रिसर्च क्लियर हो गई। ओके। अब इसका जो है, देखो यहाँ पे क्लासिफिकेशन 2 है, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन जो 2 है, उसमें सबसे पहले जो रिसर्च सॉरी, जो सबसे पहली रिसर्च इसमें क्या है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव वर्सेस उन्होंने कर रखा है एनालिटिकल, है ना। डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल। तो व्हाट इज इट मीन? इसका मतलब क्या है इसका, यहाँ पे जो है, सबसे पहले देखो डिस्क्रिप्टिव पे बात करते हैं। आपको डिस्क्रिप्टिव से कुछ समझ में आ रहा है? डिस्क्रिप्टिव, व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव? हाँ, मतलब जो पहले से ही कुछ ना कुछ इस एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए, सबसे पहले तो कुछ उसका ना एग्जिस्टेंस होना चाहिए, है ना, डिस्क्रिप्टिव के लिए। हाँ, और कुछ उस पे जैसे कहते हैं ना, या तो ये तो ना डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, तो हमारे पास कुछ थ्योरीज हमारे सामने ऑलरेडी हैं,
यानी कि ये डिस्क्रिप्टिव है, हमें लिखना पड़ेगा इसके लिए। तो यहाँ पे द फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज एंड द फील्ड सर्वे आर मेन कंटेंट ऑफ द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। समझ में आया? जो चीज हमारी जो एक्शन रिसर्च में थी वही इसमें भी हम जो है यूज करेंगे। कौन सी? हम जो हमें फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज करनी है हम कैसे करेंगे? हम जो है फील्ड सर्वे आर मेन कंटेंट ऑफ द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। The major purpose of descriptive research is description of the state of affair affairs as it exists at a present, जो हमारे पास पहले से ही एग्जिस्टेंस में है इन द प्रेजेंट। इन सोशल साइंस एंड बिजनेस रिसर्च we quite often use the term ex post facto research, है ना? सोशल साइंस में हम और उसको जो हम क्या बोलते हैं, उसको जो है बिजनेस रिसर्च में क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च और डिस्क्रिप्टिव स्टडीज। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेथड इज दैट द रिसर्चर हैज नो कंट्रोल ओवर द, देखो इसमें है, researcher has no control over the variables. He can only report what has happened or what is happening. I think क्लियर नहीं हो रहा आपको? हाँ, हाँ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर आती है। तो हाँ देखो एक्चुअली में जो ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, आप समझ लीजिएगा एक थ्योरी जो है पहले से ही एग्जिस्टेंस में, क्या है, एक थ्योरी जो है ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है और एग्जिस्टेंस में होने के बाद अब रिसर्च जो की गई उसका फील्ड सर्वे किया गया। सर हम सर्वे करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ ये पता करना चाह रहे हैं, हम ये फैक्ट फाइंडिंग कर रहे हैं वहाँ पे कि वो व्हाट वहाँ पे क्या हो चुका है और अभी क्या हो रहा है, व्हाट वाज हैपेंड और व्हाट इज हैपनिंग। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो रिसर्चर होता है उसका कंट्रोल नहीं होता है वेरिएबल्स को, क्योंकि वो कंट्रोल तो नहीं कर सकता ना, वो तो जो चीज हो रही है वो तो हो ही रही है। कंट्रोल कर सकते हो आप? अभी हम आपसे कहते हैं कि आप जो है ना इंटरनेट के ऊपर जो रिसर्च करिए, इंटरनेट के ऊपर, और आप ये पता करिए कि जो फेसबुक से या व्हाट्सएप से जो सोशल मीडिया पर जो क्राइम्स होते हैं उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप क्या करोगे, डाटा कलेक्ट करोगे आप, है ना? डाटा कलेक्ट करने के बाद क्या करोगे आप, जो है डाटा ही तो कलेक्ट करोगे। डाटा कलेक्ट करने के बाद ये देखोगे कि पहले क्या हो गया और अब क्या हो रहा है। अगर सपोज कर लो अभी गवर्नमेंट एक अमेंडमेंट ले आती है, इसमें कुछ अमेंड कर देती है, तो पहले क्या हो चुका है और अब क्या हो रहा है ना? तो उसमें हम जो है क्या करेंगे, आप कंट्रोल तो आपका है नहीं, आप बस रिसर्च कर रहे हो आप बैठ के जो है, क्योंकि वेरिएबल्स हैं, वो जो होना है वो तो हो ही रहा है, और जो ऑलरेडी पीछे हो चुका है वो भी हो चुका है, तो यू कैन नॉट कंट्रोल, है ना? तो यहाँ पे जो है यही यहाँ पे जो जो आपकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, इसमें जो है क्या रहता है, इसमें जो है रिसर्चर का वेरिएबल्स पे कोई कंट्रोल नहीं रहता। अब यहाँ पे देखो मोस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च प्रोजेक्ट्स आर यूज्ड फॉर द डिस्क्रिप्टिव स्टडीज। जो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, है ना, तो इसको हम किस में यूज करते हैं, इसको हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिस्क्रिप्टिव स्टडीज में यूज करते हैं, इन विच द रिसर्चर सीक्स टू मेजर सच आइटम एज फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल देते हैं जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ शॉपिंग, लाइक दैट, फ्रीक्वेंसी ऑफ शॉपिंग, references of pupil और similar data, frequencies of shopping, ठीक है, एंड references of pupil, है ना, आपने हमें कहाँ से आए हो कैसे आए हो, तो ये क्या है, दैट्स कॉल्ड द रेफरेंसेस और सिमिलर डाटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्या है, यहाँ पे एक्स पोस्ट स्टडीज includes attempt by a researcher to discover causes even when they cannot control the variables। यहाँ पर जो रिसर्चर है वो फिर भी एक कोशिश करता है कि हमें कुछ ना कुछ जो है पता चल जाए, हम जो है कुछ ना कुछ वहां से हम जो है
उसके जो सोसाइटी में जो कॉजेज हैं, उसके जो हो रहे हैं, जो कॉज है उसके पीछे, उसको भी वो जो है पता करने की कोशिश करता है। इवन ही हैज नॉट कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स। ओके, तो यहाँ पे जो है कहाँ चल रहे थे, कॉलेज पे चल रहे थे। द मेथड्स ऑफ रिसर्च यूटिलाइज इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आर सर्वे मेथड ऑफ ऑल काइंड्स इंक्लूडिंग कंपैरेटिव, करेक्शनल मेथड। ठीक है, क्या है यहाँ पे जो है, इंक्लूडिंग कंपैरेटिव एंड करेक्शनल मेथड्स, इंक्लूड करता है इन सभी को भी ये जो है। अब ये हम बात करते हैं एनालिटिकल रिसर्च की। तो एनालिटिकल रिसर्च में क्या है, जो एनालिटिकल रिसर्च है, ऑन द अदर हैंड, एनालिटिकल रिसर्च ऑन द अदर हैंड, द रिसर्चर हैज टू यूज फैक्ट्स, यूज फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल। ठीक है, अवेलेबल एंड एनालाइज दीज, मेक ए क्रिटिकल इवोल्यूशन ऑफ द मटेरियल। जैसे एनालाइज से ही हमें पता चल रहा है, एनालिटिकल स्टडीज से हमें क्या करना है, एक थ्योरी ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, अभी हम एक प्रोपाउंड कर रहे हैं उस पर, हम क्या करना है, उसको क्रिटिसाइज करना है। हमें क्रिटिसाइज करना है कि आपकी ये जो थ्योरी है, इसमें ये लूज पॉल्स हैं, इसको जो है आपकी इस थ्योरी में ये जो है क्या है, ये फॉल्ट्स हैं आपकी थ्योरी में। हम क्या कर रहे हैं, आपकी थ्योरी को हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल रिसर्च। ओके, तो आपकी इसमें एक नेक्स्ट रिसर्च और है, अप्लाइड वर्सेस फंडामेंटल रिसर्च। अप्लाइड वर्सेस फंडामेंटल रिसर्च। तो अप्लाइड वर्सेस फंडामेंटल रिसर्च क्या है, जो अप्लाइड रिसर्च है उसमें क्या है, हमने क्या स्टडी किया था अप्लाइड रिसर्च में, हमने किया था फाइंड सॉल्यूशन फॉर इमीडिएट प्रॉब्लम। जो अप्लाइड रिसर्च थी हमारी यही तो थी, अप्लाइड रिसर्च में क्या कर रहे थे हम लोग, रिसर्च में उसमें हम ये कर रहे थे, हमें क्या करना था, तो फाइंड सॉल्यूशन और फॉर इमीडिएट प्रॉब्लम्स। ठीक है, रिसर्चर एम्ड एट ए सॉल्यूशन। वहां पर रिसर्चर का क्या है, वहां पे जो है इसका एक ही एम है, एट ए सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन टू सम प्रोसेसिंग ए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ठीक है, क्या है उसका, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। अब देखो फंडामेंटल रिसर्च हम ऑलरेडी अब डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे क्या है, जनरलाइजेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ ए थ्योरी कंसर्न नेचुरल फिनोमेना और ए मैथ, finding finding information that has a broad use of application add to the existing body of a scientific knowledge। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा आपको मैं डिटेल में बताता हूँ। आई थिंक दिस इज नॉट अ क्लियर cut point। Applied and fundamental are two phases of research. There are two phases of the research, applied and fundamental. There are two phases of research. Applied research aims at finding a solution for an immediate problem। जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं इसको, अप्लाइड रिसर्च का काम ही यही है कि उसको सबसे पहले तो उसका सॉल्यूशन निकालना है प्रॉब्लम का, और इमीडिएट सॉल्यूशन निकालना। ठीक है, तो ये हमारी अप्लाइड रिसर्च हो जाएगी। अब इसको जो सोसाइटी उसको फेस कर रही है, या कोई इंडस्ट्री है या कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी ह्यूमन, ये जो है, तो इसमें ये जो है इसको क्या करना है, अप्लाई रिसर्च को उसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पे वेयर एज द फंडामेंटल रिसर्च क्या है, इज मेनली कंसर्न विद जनरलाइजेशन एंड विद द फॉर्मुलेशन ऑफ ए थ्योरी। यहाँ पे क्या करना है, फंडामेंटल रिसर्च है, हमने उसमें स्टडी किया कि ये क्या करती है फंडामेंटल रिसर्च, कोई एक न्यू थ्योरी एग्जिस्टेंस में आती है जब ये थ्योरी जो है हम स्टडी करते हैं। क्योंकि फंडामेंटल रिसर्च जो होती है प्योर थ्योरी ऑफ रिसर्च है, तो यहाँ पे इसमें क्या आएगा, या इसके आने के बाद एक न्यू थ्योरी एग्जिस्टेंस में आएगी, न्यू थ्योरी डेवलप होगी। तो ये हमारा जो है अप्लाइड और फंडामेंटल रिसर्च में ये जो है बेसिक डिफरेंस है। देखो यहाँ पे रिसर्च कंसर्निंग सम नेचुरल फिनोमेना, research concerning some natural phenomenon or relating to pure mathematics are example of fundamental research। देखो जितने भी आपने देखा होगा जो मैथमेटिक्स होते हैं, या देखो एक्चुअली जो साइंस में जो यूज होती है, जो साइंस साइंस में जो रिसर्च यूज होती है, जो न्यू थ्योरी एग्जिस्टेंस में आती है, तो वहाँ पे वो फंडामेंटल रिसर्च ही होती है। कौन सी रिसर्च होती है वहाँ पे, वहाँ पे वो फंडामेंटल रिसर्च होती है। ठीक है,
Research concerning some natural phenomenon or relating to pure mathematics are example of fundamental research. Similarly, research studies concerning human behavior carried on with a view to make a generalization about human behavior are also example of fundamental research. Example of fundamental research, but research aimed at a certain conclusion, certain conclusion, that is, say a solution facing a concern, concrete social or business problem is an example of applied research. आई थिंक मुझे लग रहा है ये क्लियर नहीं हो रहा ना आपको, आपकी रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा मुझे। हाँ हाँ, लेकिन दिस इज द जो सेकंड हमारा जो क्वालिफिकेशन, हम सेकंड जो फेज हम स्टडी कर रहे हैं एक्चुअली में, दिस इज द कंपैरिजन, getting this is a comparison between two theories, जैसे जैसे डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल, अप्लाइड वर्सेस फंडामेंटल, है ना। तो ये क्या है एक्चुअली में, ये ना जो है एक दूसरे का जो है यहाँ पे हम डिफरेंशिएट हम डिस्कस कर रहे हैं कि दोनों में जो है ना क्या क्या बेसिक डिफरेंसेस, हम कंपैरिजन पढ़ रहे हैं, है ना। आपने जो थ्योरी ऊपर पढ़ चुके हैं, आपने वो फंडामेंटल रिसर्च हुआ, एक्शन रिसर्च हुआ, अप्लाइड रिसर्च हुआ, वो हमने जो पहले जो मेथड्स ऑफ रिसर्च पढ़े हैं, उसके बाद ये क्या है डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल, अप्लाइड वर्सेस फंडामेंटल, और यहाँ पे हम नीचे पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव। तो ये आपके क्या है, ये आपके जो है अभी जो है क्या है आपके, ये कंपैरिजन है, ठीक है। तो हम अब जो है नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव। देखो अगर हमें quantitative versus qualitative, तो measurement of quantity is followed by quantitative research. Measurement of a quantity, measurement of quantity is followed by the quantitative research. It is applicable to the phenomenon that can be expressed in item, sorry, be expressed in terms of a quantity. Qualitative research, on the other hand, it is concerned with the quality, ठीक है। क्वालिटी phenomenon relating to or involve quality or kind. For instance, when we are interested or investigating the region for human behavior, that is, why people thinks, for example, why people thinks or do certain things, we quite often talk we quite often talk of a motivation research, called the motivation research. An important part of the qualitative research. क्वालिटेटिव रिसर्च आपकी क्लियर हो गई, नहीं क्लियर हुई? हाँ हाँ, क्वालिटेटिव रिसर्च दिस इज वेरी सिंपल, अपने ऊपर इसे अप्लाई कर दो, या घर में किसी के ऊपर अप्लाई कर दो, तो ये कौन सी रिसर्च हो जाती है, दो चार लोगों के अपने ऑफिस में जहां भी आप काम करते हो, तो वहां पे उन लोगों के ऊपर आप जो है ये काम करना शुरू कर दो कि ये ऐसा क्यों सोचते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज आई थिंक, मेरे हिसाब से जो ना इसको ना साइकोलॉजिकल रिसर्च रखना चाहिए था, ना, क्योंकि हम जो है क्या देख रहे हैं उनके, हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्यों करते हैं ऐसा। तो दिस इज नॉट कम अंडर दिस कैटेगरी। इसको जो है ना इसीलिए इसका नाम क्वालिटेटिव रखता है, हम उसकी क्वालिटी हम देख रहे हैं कि इसके अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज है जो ऐसा ये काम करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम जो है क्वालिटेटिव रिसर्च बात कर रहे थे। दिस टाइप ऑफ रिसर्च एम टू डिस्कवर द अंडरलाइंग मोटिव्स एंड डिजायर यूजिंग द डेप्थ इंटरव्यूज फॉर द पर्पस। हम क्या करेंगे, हमसे अब हमें नॉलेज, उनसे जो फैक्ट फाइंडिंग इंफॉर्मेशन है वो कैसे मिलेगी हमें, हम उनके पास जाएंगे, उनसे हम इंटरव्यूज लेंगे, बात करेंगे उनसे कि आप ऐसा क्यों करते हो, आप आपके उसमें क्या कैसे होता है ये सब, आप क्यों करते हो। तो वहां पे बताएंगे कि हमें इसको जो है ना, हमें बहुत अच्छा लगता है काम करने में, इसलिए हम ये करते हैं। अब वही चीज आप एक क्रिमिनल से जाके पूछोगे कि तुम जो मर्डर क्यों करते हो, तो वो क्या कहेगा, और मुझे बहुत मजा आता है, मुझे क्राइम करने में, मुझे आदमी को मारने में मजा आता है मुझे। जैसे निठारी कांड में हुआ, है ना, कोहली ने कहा कि मुझे बड़ा मजा आता था बच्चों को खाने में जो, है ना। तो ये सारी चीज क्या है,
यहाँ पे ये जो है रिसर्च करनी है हमें, वो जो क्यों करते हैं ऐसा, है ना, वो क्यों ऐसी इस तरह की हरकत, तो ये जो क्या है, ये क्वालिटेटिव रिसर्च है। ठीक है। अदर टेक्निक्स ऑफ सच रिसर्च आर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, sentence compilation test, story compilation test and similar other projective techniques। यहाँ पे हम जो टेस्ट दे सकते हैं वो कौन कौन से टेस्ट हम ले सकते हैं यहाँ पे हम जो है यहाँ पे हम एसोसिएशन टेस्ट करा सकते हैं, सेंटेंस कंपाइलेशन टेस्ट करा सकते हैं, यहाँ पे हम स्टोरी कंपाइलेशन टेस्ट करा सकते हैं, सिमिलर अदर प्रोजेक्ट टेक्निक्स। अब यहाँ पे एटीट्यूड्स और ओपिनियन रिसर्च, एटीट्यूड और ओपिनियन रिसर्च, दैट इज द रिसर्च डिजाइन टू फाइंड हाउ पीपल फील। जैसे हम ऑलरेडी बात कर रहे थे, हाउ पीपल feel or what they think about a particular subject or a institution is also a qualitative research, है ना। Qualitative research is especially important to the behavior sciences where the aim is to discover the underlying motive of human being। अब हमें क्या करना है उनकी जो, अब मैंने जैसे मैंने बताया कि आप क्या सोचता है इसमें जो है क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, जो रिसर्चर होता है वो ये जो फैक्ट फाइंडिंग करता है कि आखिर में ये जो है ऐसा क्यों करते हैं, हम why the people think why people feel like that। तो इसमें क्या है, तो इसमें जो रिसर्चर होता है वो फाइंड करने की कोशिश करता है इसमें, ठीक है ना। तो हमारी ये कौन सी हो जाती है, क्वालिटेटिव रिसर्च हो जाती है। अब देखो, हाँ, तो हमें नेक्स्ट इसमें क्या करना है, हमें हमारी एक और नेक्स्ट इसमें रिसर्च है, लास्ट हम इसको डिस्कस करेंगे, हम नेक्स्ट हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम मेरी एक और क्लास है इसके बाद में। यहाँ पे देखो कॉन्सेप्चुअल वर्सेस एम्पेरिकल, conceptual versus empirical। I think are you getting something from the conceptual and empirical research? Hmm. What is the conceptual? Anyone? हाँ, actually में ideas, based on some ideas on theory। हम कहीं से कुछ हमें मिल जाए तो अच्छा होगा ना, एक बेसिक आइडिया, कहते हैं ना कि हमें, हमने कहा किसी से कहा, हम कह दें किसी से भी कि आप ऐसा करिए इस पर थोड़ा सा काम कर लीजिए, हम किसी से अब जनरली हम जो है अब बोल देते हैं कि आप ऐसा करिए इस पर कुछ काम कर लीजिए, तो वो उस तरह से हम, अभी मैंने किसी स्टूडेंट से कहा कि आप ऐसा करिए कि डोमेस्टिक वायलेंस पर जो है ना एक आर्टिकल या रिसर्च पेपर लिख लीजिए, तो स्टूडेंट का उधर से क्या आएगा, स्टूडेंट कहेगा सर ऐसा कीजिए आप मुझे ना कोई एक दो आर्टिकल्स और रिसर्च पेपर प्रोवाइड करा दीजिए जिससे इससे रिलेटेड हो, तो मुझे क्या हो जाएगा, एक आइडिया हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये बेस्ड ऑन सम आइडियाज ऑन, आपको आइडिया मिल गया, अब आपको क्या करना है, उसको करंट सिनेरियो से जोड़ देना है, आपको क्या करना है, उसी चीज को करंट सिनेरियो से जोड़ देना है। अब यूज्ड बाय द फिलोसोफर्स एंड द थिंकर्स। अब यहाँ पे एम्पेरिकल थ्योरी क्या होती है, एम्पेरिकल, एम्पेरिकल यहाँ पे जो है, जो आपने रियलाइज किया है ऑन एक्सपेरिमेंट्स, जो एक्सपीरियंस किया है आपने, जो आपने ऑब्जर्वेशन किया है, जो आपने डाटा बेस्ड रिसर्च की है, यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम जो है एम्पेरिकल और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक कॉन्सेप्चुअल और एम्पेरिकल क्लियर हो गया होगा इतने में, नहीं हुआ अभी, हाँ। देखो अभी थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं, थोड़ा सा जो है देखो द रिसर्च विच इज बेस्ड ऑन सम आइडियाज ऑन थ्योरी, जो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च है बेस्ड ऑन सम आइडियाज or ideas on theory is known as conceptual research, okay। This is very simple ke it is based on the some ideas on theory, it is generally used by philosophers and thinkers to develop a new concept, okay, or to reinterpret existing one, ठीक है। जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है उसी को क्या करना है, रिसर्चर को उसी को रीइंटरप्रेट करना। जैसे आपने देखा होगा ना, जब जब भी आप बुक्स लेके आते हो उस पर लिखा था रीप्रिंट, हाँ, तो रीप्रिंट क्या है, वो उन्होंने उसको दोबारा से उसमें कुछ जो मिस्टेक्स थी उनको उन्होंने सही कर दिया, दोबारा से उसको रीप्रिंट आ गया, उसका री एडिशन आ गया, न्यू एडिशन आ गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम जो है अपनी जो है
इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारी ये भी कॉन्सेप्चुअल रिसर्च में आता है, ठीक है, क्योंकि हमने इसको रीइंटरप्रेट किया है। ऑन दी अदर हैंड एम्पेरिकल रिसर्च, अब हम ऑन दी अदर हैंड एम्पेरिकल रिसर्च बात कर रहे हैं। एम्पेरिकल रिसर्च रिलाइज ऑन देखो, एम्पेरिकल रिसर्च में आपको तीन चीजें याद रखनी है। कौन कौन सी है? सबसे पहले क्या है हमारा वहां पे जो है एम्पेरिकल में क्या क्या चीजें आती है? एक तो हमारा एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए, हमने क्या ऑब्जर्वेशन किया है वो होना चाहिए, और वहां पे हमने जो डाटा कलेक्ट, डाटा बेस्ड हमने जो रिसर्च की है वो चीजें, सिर्फ इसमें हमें ये चीज करनी है ना। और ऑफन विदाउट विदाउट ड्यू रिगार्ड फॉर सिस्टम एंड थ्योरी, यहाँ पे हमें क्या है, हमारे पास कोई थ्योरी नहीं है, और फिर विदाउट रिगार्ड फॉर द सिस्टम एंड थ्योरी, इट इज डाटा बेस्ड रिसर्च coming up with a conclusion which are capable of being verified by the observation and the experiment। जैसे अभी हम कोई सपोज कर लिए हम डेथ पेनल्टी पे क्या करने हैं, हमें रिसर्च कर, हमें डेथ पेनल्टी पे जो है ना रिसर्च करनी है, ठीक है। अब हम डेथ पेनल्टी पर रिसर्च जब कर लेंगे तो क्या होगा, हम डाटा कलेक्ट करेंगे, हम 1947 से लेके अब तक का डाटा करेंगे, डाटा कलेक्ट करने के बाद हम क्या देंगे, अपना ऑब्जर्वेशन देंगे, तो ये क्यों सही है क्यों नहीं सही है ना, क्या अंगेज ये अंगेज दी ह्यूमन राइट वॉलेशन है। तो हमें क्या देना है, अपने जो है जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया उस पर हमें क्या करना है, उस पर हमें अपना ऑब्जर्वेशन देना है और एक्सपेरिमेंट देना है। तो आज के लिए हमारा सेशन यही खत्म होता है। थैंक यू सो मच, हम कंटिन्यू करेंगे कल इसको, ठीक है ना, विल कंटिन्यू टुमारो। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।